मार्च का कच्चे में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रहीम यार खान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी परचम में लिपटी शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मैयतों की रवानगी के वक्त रक्त आमीज मनासिर देखने में आए। नमाज जनाजा से पहले शहीद एहलकारों का पोस्टमार्टम भी किया गया। गुज़िश्ता रात डाकुओं के रॉकेट हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, 7 जख्मी हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया। 5 डाकू शदीद जख्मी हुए। डाकुओं ने बारिश के पानी में फंसी पुलिस की 2 मोबाइल्स को रॉकेट का निशाना बनाया था। फिर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाअल्लाह ताला हम लेंगे। पंजाब पुलिस हमले में मुलव्वस मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस डाकुओं के कलाकमा के लिए ऑपरेशन जारी है। हमले में मुलव्वस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। IG पंजाब की जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत, खैर दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए भी हिदायत जारी की। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर, कहा पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहादा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कच्चे में हमला आवरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कच्चे के डाकुओं का सहूलतकार कौन है? इनके पास इतना जदीद और भारी असलहा कैसे पहुंचा? अमीर जमात इस्लामी ने सवालात उठा दिए। हाफिज नेम रहमान का सिंध और जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं कि जब भी ऑपरेशन की बात शुरू होती है तो किसी न किसी के सियासी मुफादात आड़े आ जाते हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई करके यरगमाल इलाकों को क्लियर कराएं। कारसाज कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस। अहले खाना का पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। DIG ईस्ट की मरहुमैन के घर आमद हुई, वर्षा के साथ इजहार अफसोस किया। मरहुमैन के साले सवाब के लिए फातह खानी की। वाक़े की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिमा की गाड़ी की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज थी। खातून ने उसी रोड पर पहले सफेद रंग की करोला गाड़ी को टक्कर मारी। हिट होने से 2 मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर गिर गए। फरार होने पर मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को रोन दिया। कराची में भत्ताखोर फिर से सर उठाने लगे। लियारी बहार कॉलोनी में गैंगवार कारिंदों की ठेकेदार को भत्ते की कॉल। लियारी गैंगवार मुलजिमान ने 10 लाख रुपए भत्ता मांगा। पैसे न देने पर नामालूम मुलजिमान की प्लॉट पर फायरिंग। चाकीवाड़ा पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जाहिद लाडला गैंग के मुबैना कमांडर ने 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया। मैं खौफ की बिना पर चंद रोज के लिए पंजाब चला गया। मुलजमान के मुसलसल कॉल मौसूल होने पर 2 लाख देने की ऑफर की। मुकदमे की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल कर दी गई। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत व पैदावार की तस्दीक। कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में सैफुल्लाह नियाज़ी ने पूछा कि क्या हुकूमत यूटिलिटी स्टोर बंद करने जा रही है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने जवाब दिया कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर बंद करने पर गौर कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइम लाइन तय होगी उसके मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। PTA VPN को रजिस्टर करने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजारत IT को मौक़िफ़ पेश कर दिया। VPN पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल देने की भी सिफारिश कर दी गई। कहा पाकिस्तान में लाखों फ्रीलांसर्स और IT कंपनीज VPN इस्तेमाल करती हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN की हौसला शिकनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हम वजारत IT की तरफ से पॉलिसी पर हतमी फैसले के मुंतज़िर हैं। VPN रजिस्टर्ड किए जाने से सार्फिन को नुकसान नहीं होगा, पर्सनल डाटा महफूज रहेगा।
अगर कल जलसा मुलतवी ना करता तो एक और 9 मई जैसे वाक़े का खदशा था। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, मुझे बताया गया कि कुछ जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। 8 सितंबर को किसी ने जलसे में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। इस्लामाबाद जलसा क्यों मुलतवी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठने लगी। पीटीआई कोर कमेटी का रात गए इजलास, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहतें, कहा कि बानी ने जलसे में इंतशार फैलाने के खदशे का इजहार किया, जलसा मुलतवी करने की हिदायत दें। कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि किसी भी सूरत जलसा मुलतवी नहीं किया जाएगा। उधर पीटीआई के जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकज़ई नाला, पीटीआई रहनुमाओं के राबते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रहे, महमूद अचकज़ई का एतमाद में ना लेने का शिकवा। कराची में हालिया बारिश के बाद सीवरेज मसाइल ने सर उठा लिया। ओल्ड सिटी एरिया का बड़ा तिजारती मरकज गंदे पानी में डूब गया। बोल्टन मार्केट से टावर तक एम ए जना रोड और मलिका गलियां गंदे पानी की इमाज का बन गई। इकबाल क्राफ्ट मार्केट, मोतनदास मार्केट, टेक्सटाइल प्लाजा समेत दीगर बाजारों में कारोबार ठप हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 माह से इलाके की यही सूरत हाल है। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन गटर उबल पड़े। बारिश होने की सूरत में तो पानी बाजारों और दुकानों में दाखिल हो जाएगा। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 1 जुलाई से जारी बारिशों में 11 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। पीटीएमए के मुताबिक 11 बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 158 घर मुकम्मल तबाह, 620 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 102 एकड़ पर फसलें और 35 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। बारिशों से 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर में बादलों ने रंग जमा दिया। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जेल रोड, करतबा चौक और फिरोजपुर रोड पर बरसात। मुस्लिम टाउन मोड़, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक और मॉडल टाउन में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के कई शहरें आज बारिश की पेश गोई। कराची, ठट्ठा और मिट्टी में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, मालम चब्बा और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्की। बांग्लादेश में फसादात और अबूरी हुकूमत की तशकील। टेस्ट क्रिकेटर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन 12वीं पार्लियामेंट में अरकानी असम्बली थे। टेस्ट क्रिकेटर के खिलाफ मुकदमा मकतूल रोबेल के वालिद रफीकुल इस्लाम ने दर्ज कराया। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद समेत 154 मुलज़िमान मुकदमे में नामजद हैं। कमला हैरिस ने सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज खिताब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नतायज संगीन होंगे। उधर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एरिज़ोना में मैक्सिको सरहद का दौरा, बोले कमला हैरिस ने मेरे दौर में शुरू की गई दीवार मुकम्मल नहीं की। अमेरिकी नायब सदर को कॉमरेड कहूंगी, ये मुजरिमों के लिए सरहद खुला रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद की धूम। भारत का 5 साला पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने इंडिया का 9.78 सेकंड्स का रिकॉर्ड 7.8 सेकंड से तोड़ा। सुफियान महसूद पाकिस्तान के सबसे पहले 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के साहबजादे हैं। और चित्राल की वादियों में कैलाश कबीले का मजहबी त्यौहार तमाम तर रानाइयों के साथ अख्ताम पजीर हो गया और चाव त्यौहार में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत हुई। इवेंट में लड़के और लड़कियों का ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, मशरूबात बांटे, रवायती गाने गाए और मजहबी रसूमात में अदा की। त्यौहार में फसलें पकने और चरागाहों से माल मवेशियों की खरीद से वापसी की खुशी में मनाया जाए।